शाह अब्दुल्ला दुवम का फायरिंग रेंज का दौरा। ऑर्डन के शाह अब्दुल्ला दुवम ने फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने मुश्तरका फायर पावर, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, ड्रोन के इस्तेमाल और जमीनी कार्रवाई की मशकें देखीं। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी फोर्सेस की तरबियत, पेशा वराना सलाहियत और फिजाई अमले की तैयारी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शाह अब्दुल्ला का ये दौरा अमन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। आवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया, जबकि शाह अब्दुल्ला ने भी सदर आसिफ अली जरदारी को ऑर्डन का आला तरीन एजाज अता किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिफाई अज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि जंग मुसल्लत करने वालों को वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फराइज अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं और दुश्मन को हमेशा धूल चटाई है। मौलाना फजला अर्रहमान का ढाका में पैगाम खैर सिगाली। JUI-FE के सरबराह मौलाना फजला अर्रहमान ने कहा है कि वो पाकिस्तान से खैर सिगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश के लिए खैर सिगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। ढाका में आलमी ख़ुतूम नबुवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि दोनों बिरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शुबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। ये इज्तिमा दोनों ममालिक के दरमियान मजीद मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। आज़ाद कश्मीर में तहरीकन अदम एतमाद, कल राय शुमारी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीकन अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत हासिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवामी मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है और अवामी सतह पर राब्तों में इजाफा ज़रूरी है। फैसल मुमताज़ राठौर को हिमायत, कश्मीरी क़यादत के तबसरे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द होने पर मुबारकबाद दी है। सरदार कलीम खान ने कहा कि काबीना में कमी और अखराजात पर काबू पाना ज़रूरी होगा। फैज़ान आरिफ एडवोकेट ने कहा कि उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की जिंदगी में बेहतरी के इक़दामात करेंगे। ताजिर राजा आफ्ताब असगर ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंजूर ने कहा कि फैसल राठौर सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदूकश, कराकर्म और हिमालय के पिघलते ग्लेशियर, पाकिस्तान की आलमी अपील। हिंदूकश, कराकर्म और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने आलमी ताउन की अपील की है। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ग्लेशियर्स के सिकुड़ने से पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में पड़ गई है। पहाड़ी बस्तियां आफात की फ्रंट लाइन पर हैं और दरिया सिंध के बहाव में तब्दीली से करोड़ों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। आलमी बरादरी को मौसमियाती खतरात से मुतासिर ममालिक की मदद के लिए आगे आना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान एक्ट, साइबर दिफा मजीद मजबूत। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने कहा है कि डिजिटल पाकिस्तान एक्ट मुल्क के डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। फील्ड मार्शल की क़यादत में सरकारी इदारे और निजी शोबा जंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए। वज़ारत ITPTA फोर्सेस और माहिरीन ने मिलकर साइबर दिफा को मजबूत किया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों की जिंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। शहीद के अहले खाना से इजहार तज़ियत। मुआविन खुसूसी बराए खजाना और रेलवे बिलाल उसरियानी शहीद सज्जाद हुसैन शाह की साहिबजादी के घर गए, जो इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। उन्होंने अहले खाना से तज़ियत की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तज़ियती पैगाम पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर शहीद सज्जाद हुसैन शाह के अहले खाना को दीगर शोहदा की तरह मुकम्मल शहीद पैकेज देने का ऐलान किया गया। वज़ीर ममलुकत बिलाल उसरियानी ने इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत की कि शहीद के अहले खाना से मुकम्मल ताउन यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में सकाफती तनव्वुर और रवादारी, कौमी क़यादत के पैगामात।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी औम बर्दाश्त और रवादारी के मौके पर कहा कि पाकिस्तान में कसीर अल-सक़ाफ़ती विरसा और मुख्तलिफ ज़ुबानें भरपूर तरीक़े से कायम हैं और बर्दाश्त और हम आहंगी का फ़रोग़ हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया पहले ही अदम बर्दाश्त के बाइस मसाइल का शिकार है, ऐसे में मुआशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवादारी सिंध की पहचान है और मुख्तलिफ नज़रियात और सक़ाफ़तों का इम्तिज़ाज ही पाकिस्तान की असल खूबसूरती है। PTI के रहनुमा रऊफ़ हसन की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन ने कहा कि तीन के गिरोह की बेवफाई और गुमराह कुन किरदार से पूरी कौम आगाह है और आज ये अफराद सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के लिए पार्टी में अब कोई गुंजाइश नहीं। रऊफ़ हसन ने तीनों अफराद की शाह महमूद कुरैशी से PKLI लाहौर में मुलाकात की वीडियो भी शेयर की। गजा में बारिश और सर्दी, लाखों फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार। गजा में सख्त सर्दियों की बारिश के दौरान लाखों फ़लस्तीनी खिले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि इसराइल ने खैमों और दीगर सामान इमदाद की गजा आमद दोबारा रोक दी है। बारिश के बाइस खैमों में रहाइश पजीर लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और पानी रोकने के लिए खैमों के गिर्द गड़े खोदने पर मजबूर हैं। UNRWA के मुताबिक 13 लाख फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान मौजूद है, लेकिन इसराइल ने इसे रोक रखा है। इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं, जबकि खान यूनस में इसराइली बमबारी से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 10 अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी के बाद अब तक 274 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1500 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे पर इसराइली वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली दाएं बाजू वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने काबीना इजलास में यकीन दिलाया कि बैरूनी दबाव के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल हो या आसान, हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाएगा। अमरीका और मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका तैयार करदा करारदाद पर वोटिंग कल मुतवक्के है। भारतीय दिफाई सनत पर CDS जनरल अनुल चौहान की तनकीद। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनुल चौहान ने दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि सनतों को हुब अलवतानी का सबूत देना होगा। उन्होंने कहा कि बाज़ कंपनियां 70% मकामी पैदावार का दावा करती हैं, जो दुरुस्त नहीं। इस बारे में सच बोलना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं और सनती सलाहियत की हकीकत बयान करना ज़रूरी है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज मुतवक्के। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तिगासा ने उनके लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। उन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ करीब डाउन और बड़ी तादाद में हलाकतों के अहकाम देने का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उन मुजाहिरों में 1400 अफराद हलाक हुए थे। आवामी लीग ने इस मुकदमे के खिलाफ मुखगिर लॉकडाउन का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत ने दारुल हुकूमत में 400 फौजी तैनात कर दिए हैं। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल मिडिल ईस्ट शॉर्ट शोकेस की नुमाइश। जंग और जियो के इश्तिराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 17 रोज़ मिडिल ईस्ट शॉर्ट शोकेस के उन्वान से मुख्तलिफ ममालिक की फिल्मों की स्क्रीनिंग का इनेकाद किया गया। ईरान, तुर्की, सूडान, बहरीन और मिस्र की फिल्में पेश की गईं। फरहान सईद का नया गीत ए खत ओ जारी। गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपना नया गीत ई खत रिलीज कर दिया है, जो अपनी सुरीली धन के बाइस मद्दाहों की खुसूसी तवज्जो हासिल कर रहा है। Title: Federal immigration crackdown sparks protests in Charlotte. A major federal immigration operation, Operation Charlotte's Web, has triggered widespread protests across Charlotte, North Carolina. The Department of Homeland Security began making arrests on Saturday, targeting criminal illegal migrants as part of a large-scale crackdown. Local Democratic leaders, including the city's mayor, strongly opposed the operation,
calling it political theater that creates fear rather than safety. They argue that agents are not focusing on violent offenders but are instead making broad arrests. For numbers. Over the weekend, protesters marched under the banner No Border Patrol in Charlotte, urging residents to peacefully document federal agents' activities from a safe distance. DHS defended the initiative, stating it aims to protect public safety and citing Charlotte's sanctuary city policies, which they say have prevented more than 1,400 detainers from being honored. Charlotte joins cities like Chicago, Memphis, and Los Angeles where similar DHS actions have recently taken place.